हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट यास्मीन हमीद आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी कैरियर पर आपका स्वागत करते हैं। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं आईपीसी, जो कि राजस्थान में आईपीसी से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी अच्छे नंबर से। हम आपके लिए आज जो लेकर आए हैं वो घटना चक्र से लेकर आए हैं, जो वल्नरेबल क्वेश्चन के तौर पर हम लाए हैं। और हम कोशिश करेंगे कि हम पूरे घटना चक्र को आपके साथ शेयर करें और आप हमारी वीडियो को लास्ट तक बने रहें। और जैसे जैसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम आपके साथ अपना पहला क्वेश्चन शेयर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता कब प्रवृत्त हुई थी? तो हमारा आंसर है, भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई थी 1 जनवरी 1862 में। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अपराध ऐसा दोष है जिसकी अनुशासित दंड है और जो समान व्यक्ति के द्वारा क्षम्य नहीं है। यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट के द्वारा या किसी विधि शास्त्री ने कहा है। तो ये किस विधि शास्त्री ने कहा है? तो कैनिंग आउटलाइन ऑफ क्रिमिनल लॉ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषेध तथा सम्राट के नैतिक मनोभाव के प्रतिकूल दोनों ही होते हैं। यह विचार किसने अभिव्यक्त किया है? तो विचार स्टीफन ने किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कार्य को निषेध करने या समादेशित करने वाली लोक विधि का उल्लंघन में किया गया कार्य अपराध है? यह कथन किसका है? तो यह कथन है विलियम बैकस्टोन का है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समाजों में दंड विधि अपराध विधि नहीं है बल्कि यह दोष विधि है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है सन हेनरी मैन का है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपराधिक विधि के प्रति क्रियात्मक दृष्टिकोण को किसने उजागर किया है? तो हमारा आंसर है वुल्फ-फेंडल समिति ने। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आशय कार्य का लक्ष्य है हेतु जिसका स्रोत है। यह कथन किसका है? यह कथन ऑस्टिन का है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है? तो हमारा आंसर है हेतु अथवा प्रयोजन उद्देश्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध की 4 अवस्थाएं कौन सी हैं? तो अपराध की जो 4 अवस्थाएं हैं, आशय, तैयारी, प्रयत्न और परिणाम, 4 अवस्थाएं हैं जो अपराध के लिए ज़रूरी होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अपराध एक अपूर्ण अपराध है? तो हमारा आंसर है आपराधिक प्रयत्न। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विचार किस वाद में व्यक्त किया गया कि प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्निहित माना जाता है जब तक इसके प्रतिकूल सिद्ध नहीं कर दिया जाता है? तो हमारा जो आंसर है वो स्वराज बनाम डे रूटीन जन के मामले में बताया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपराधिक दायित्व के 2 अति महत्वपूर्ण तत्व क्या हैं? हमारा आंसर है आशय एवं कार्य। फाउलर बनाम पेजेट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपराधिक दायित्व के इस सिद्धांत को कि केवल कृत्य ही नहीं दोषपूर्ण मन स्थिति भी को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो हमारा आंसर है कॉमन लॉ न्यायालय के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपराधिक मन स्थिति में क्या शामिल नहीं है? तो आपराधिक मन स्थिति में हेतु, अन्य तथ्य, आशय, ज्ञान, उपेक्षा शामिल नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ मामलों में अपराध तब भी घटित होता है जबकि कार्य आपराधिक आशय से न किया गया हो। ऐसे मामले में कौन है? आंसर है कठोर दायित्व के मामले। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन कठोर दायित्व का अपराध है? तो कौन कठोर दायित्व का अपराध है? तो इसमें दीर्घ विवाह जिसमें दुराशय एक आवश्यक तत्व नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाद मन स्थिति मेनसीरिया के सिद्धांत के पुनर्जीवन से संबंधित है? तो हमारा जो आंसर है ब्रेड बनाम वुड। हमारा आंसर है ब्रेड बनाम वुड 1946 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुराशय के सिद्धांत को ब्रिटिश कॉमन लॉ में सर्वप्रथम एक चोरी के मामले में किसके द्वारा लागू किया गया था? ओसी जे के द्वारा लागू किया गया था।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाद दुरासे के सिद्धांत और संविधिक अपराध से संबंधित है? तो आर बनाम प्रिंस न्यायमूर्ति ब्लैकबर्न द्वारा निर्मित किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर बनाम प्रिंस के मामले में प्रिंस को दंडित करने का आधार क्या था? तो जो प्रिंस को दंडित करने का आधार था, तो आंसर हमारा है प्रिंस का कार्य अवैध और निषेध होना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन भी अपराधी न हो। इस सिद्धांत की विवेचना किस वाद में की गई है? तो आर बनाम टाल्सन के वाद में की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुल्फेंडर कमेटी के अनुसार आपराधिक विधि का क्या कार्य है? तो हमारा जो आंसर है, आपराधिक विधि का कार्य लोक व्यवस्था और शिष्टाचार को सुरक्षित रखना, नागरिकों को आक्रमण या हानिकारक कृत्यों से बचाना और दूसरे को शोषण एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध उपयुक्त सुरक्षा प्रदान करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध के प्रमुख तथ्य कौन से हैं? अपराध के प्रमुख तथ्य हैं, एक मानव जो कार्य करने के लिए विधि बाध्यता के अधीन हो और दंड आरोपण के लिए उपयुक्त भी हो। हमारा दूसरा जो आंसर है, ऐसे मानव के मन में दुरासे, और तीसरा है ऐसे आशय को पूर्ण करने हेतु किया गया कार्य, और चौथा है ऐसे कार्य द्वारा किसी दूसरे मानव या संपूर्ण समाज को क्षति। ये इसका आंसर बताए, 4 पॉइंट बताए गए हैं। अगर हमसे कोई पूछता है कि अपराध के प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं, तो हम इन चारों को एक्सप्लेनेशन में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपराधिक विधि को सुविदित उक्त एक्टस नॉन फैक्टस रिया मेंसिट रिया का क्या अर्थ है? तो जो हमारा आंसर है, कार्य स्वयं किसी को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका आशय वैसा न रहा हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउलर बनाम पेजेट के वाद में क्या उदाहरित किया गया है? तो जो हमारा आंसर है, अपराध को गठित करने के लिए आशय एवं कार्य दोनों का संगमित होना आवश्यक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन स्थिति का क्रमबद्ध अध्याय सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया है? तो आंसर हमारा है हेल ने किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे किन वादों में दुरासे को अपराध का एक आवश्यक अंग माना गया है? श्रीनिवास मल बरोलियन बनाम एम्परर, आर बनाम टाल्सन, नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, उपयुक्त सभी में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद में न्यायालय ने पूर्ण रूप से यह निर्धारित नहीं किया कि दुरासे अपराध का एक आवश्यक अंग है? सूरज प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन लॉ में क्या प्रतिनिधिक दायित्व का अपवाद नहीं है? प्राइवेट न्यूसेंस व्यक्तित्व। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन लॉ में क्या प्रतिनिधिक दायित्व का अपवाद नहीं है? तो आंसर हमारा है प्राइवेट न्यूसेंस व्यक्तित्व उपताप अपवाद है, लोक उपताप अपमान, लेख और न्यायालय की अवमानना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक तालाब में डूब रहा है, उधर से गुजरने वाला व्यक्ति खास स्वयं को कोई क्षति होने की जोखिम उठाए बिना उस बालक को बचा सकता है, किंतु वह ऐसा नहीं करता है। खा किस अपराध का दोषी है? तो हमारा ए है, खा किसी अपराध का दोषी नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन स्थिति का अर्थ दोषपूर्ण कृत्य करने के आशय और सहगामी आवश्यक तथ्यों के ज्ञान से है, यह किसका अभिकथन है? हमारा आंसर है हॉल महोदय का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या इंग्लिश कॉमन लॉ के मन स्थिति के तथ्यों को प्रत्येक अपराध में स्वीकार किया जाना चाहिए? इस प्रश्न पर प्रमुख वाद कौन से हैं? तो प्रमुख वाद जो है, आर बनाम प्रिंस 1875, एम क्वीन बनाम टाल्सन 1889 का है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर बनाम प्रिंस के मामले में क्या निर्णय दिया गया था? तो आंसर है आर बनाम प्रिंस के मामले में ब्लैकबर्न जज ने यह निर्णय दिया कि अभियुक्त हेनरी एक 16 वर्ष की लड़की को उसके पिता की
के संरक्षक से हटाने का दोषी है, भले ही उसकी 18 वर्ष से अधिक का समझा हो। मन स्थिति की विवक्षता मानी जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वीन बनाम टाल्सन के बाद में अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में क्या सजा सुनाई थी? इस प्रकरण में अभियुक्त दीर्घ विवाह के अभियुक्त थे। न्यायालय ने कहा कि इस वाद में अभियुक्त ने समुचित तथा स्वाभाविक आधारों पर विश्वास कर सद्भाव में बिना किसी अदूरदर्शित या उपेक्षा से कार्य किया, अतः उसे अपराधी नहीं माना जाना चाहिए। इस वाद में मन स्थिति के सिद्धांत को नहीं लागू किया जाएगा। प्रत्येक आधुनिक में मन स्थिति अंतर्निहित है जब तक कि इसके प्रतिकूल न सिद्ध कर दिया जाए। यह अवधारणा किस वाद में और किस प्रतिपादित किया है? यह अवधारणा सरोज बनाम रुटेंजन 1895 के वाद में न्यायाधीश राइट महोदय ने प्रतिपादित की थी। मन स्थिति के संबंध में हॉब्स बनाम विंटन्स कॉर्पोरेशंस 1910 के प्रकरण में न्यायाधीश कैंडिल महोदय ने कौन सी विचारधारा प्रतिपादित की? इस प्रकरण में कैंडिल महोदय ने कहा कि अधिनियम की हमें शाब्दिक रूप में व्याख्या करनी चाहिए जब तक कि कोई चीज़ यह स्पष्ट करे कि मन स्थिति आवश्यक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य बनाम M.H. जॉर्ज 1965 सुप्रीम कोर्ट के किस प्रश्न पर प्रमुख भारतीय वाद हैं? संवैधानिक अपराध के प्रकरण में मन स्थिति के सिद्धांत को लागू करने से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन लॉ का यह एक निर्दिष्ट सिद्धांत है कि दंडिक अपराध के लिए मन स्थिति एक आवश्यक तथ्य है। निसंदेह एक अधिनियम इस तथ्य को अपवर्जित करा सकता है। यह कथन किसने और किस वाद में किया है? कथन जस्टिस सुब्बाराव ने महाराष्ट्र राज्य बनाम M.H. जॉर्ज 1965 AIR सुप्रीम कोर्ट के प्रकरण में किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश कॉमन लॉ में प्रचलित दुराशय का सिद्धांत भारत में सामान्यतः लागू नहीं होता है, क्यों? हमारा आंसर है क्योंकि भारत में आपराधिक विधि साहित्यबद्ध है, अपराधों के संविधान पूर्वक परिभाषित किया गया है और जहाँ भी दुराशय की आवश्यकता है परिभाषा में ही स्पष्ट कर दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 में दुराशय को दर्शाने वाले शब्द कौन से हो सकते हैं? तो हमारा आंसर है स्वेच्छा, विश्वास करने का कारण, बेईमानी से, धोखे से, जानबूझकर, उपेक्षा से, सोवेरित से, असावधानी या उपेक्षा से, आदि से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टा पूर्वक शब्द का प्रयोग संहिता के किन किन धाराओं में हुआ है? हमारा आंसर है धारा 196, धारा 198, धारा 200, धारा 209 एवं धारा 220 में, जिसका अर्थ है अनुचित लाभ हेतु बेईमानी से बिना निश्चय से किया गया एक कार्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवैरिता से क्या तात्पर्य है? धारा 153 में, जिसका तात्पर्य है किसी कार्य को अदूरदर्शिता से या कृत्य के परिणाम के बारे में सोचे बिना कृत्य को करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेफन और रेसल महोदय ने मैलिशियस को किस रूप में परिभाषित करते हैं? आंसर है मैलिशियस परिदोष का पर्यायवाची है। स्टीफन मैलिशियस को एक अस्पष्ट सामान्य शब्द मानते हैं जिसे विधि के समावेशित कर लिया गया है, जबकि रेसल मैलिशियस कुछ चेष्टा करने की कोई निश्चित अभिकल्पना के रूप में परिभाषित करते हैं। 8 में हुआ है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन लॉ में मन स्थिति के सिद्धांत के कौन से मान्यता प्राप्त अपवाद हैं? तो आंसर है सार्वजनिक उत्पात, आपराधिक अपलेख एवं न्यायालय की मानहानि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनमें दोष को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है और वे अपराध होते हैं। भारत में एवं कॉमन लॉ में इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? आंसर है भारत में पूर्ण दायित्व का सिद्धांत और इंग्लिश कॉमन लॉ में कठोर दायित्व का सिद्धांत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रतिनिधि दायित्व का सिद्धांत सर्वप्रथम किस वाद में प्रतिपादित किया गया है? तो आंसर है आर बनाम हिंगल्स 1730 के वाद में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन लॉ का यह नियम कि कोई व्यक्ति दूसरे के कार्य के लिए दायी नहीं है जब तक उसने उस कार्य को प्राधिकृत न किया हो, किस अपवाद के अधीन है? तो आंसर है हमारा अपमान लेख, लोक न्यूसेंस और न्यायालय का अपमान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में समाहित कौन सी धाराएं प्रतिनिधिक दायित्व से संबंधित हैं? तो हमारा आंसर है धारा 154, धारा 155, धारा 156। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संहिता की धारा 154 एवं धारा 155 में भूस्वामी तथा अधिभोगी प्रतिनिधियों के रूप में कब उत्तरदायी होंगे? तो हमारा आंसर है यदि उसकी भूमि पर अवैध सभा आयोजित होता है या बलवा होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संहिता की धारा 156 में कौन से लोग दंडित किए जाते हैं? तो आंसर हमारा है ऐसे भूस्वामी या अधिभोगी को दंडित किया गया है जिसके लाभ के लिए बलवा होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।